देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले चलते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उनको लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है एंड देयर आफ्टर आपको उसके ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है वो दिखाने हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ के ऊपर दिखाने हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज करते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 यानी क्लास 10 के 10 बच्चे, ठीक है, इन ए मैथमेटिक्स क्यूज में इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी फर्स्ट कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी मोर देन 4। ओके डन। तो पहले हमें बॉयज और गर्ल्स की जो नंबर है ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता है तो वेरिएबल में इनको हम मानते हैं। चलिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल बी वाई। अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मतलब ये सारे कंडीशन किसके लिए होता है? इनके बीच में हम इक्वल्स टू लगा दें। अगर हम बॉयज इक्वल्स टू गर्ल्स करें और पहले से हम जानते हैं कि गर्ल्स की संख्याएं जो है, नंबर जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन, है ना। तो हम किस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे जिससे दोनों के बीच में एक सही इक्वेशन बन सके? देखिए, तो ये गर्ल्स जो है ये ज्यादा है ना, तो 100% हमें यहां माइनस करना पड़ेगा। जैसे किसी नंबर के ऊपर आप सोच लो, ये अगर 16 है, ये 20 है, तो दोनों के बीच में हम इक्वल्स टू का साइन कैसे लगा सकते हैं कि यहां पर -4 कर दें तो ये भी 20 - 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। देखिए, ये -4 लेफ्ट हैंड साइड भेज दो और ये प्लस का x इधर भेज दो, तो कुल मिला के ये क्या हो गया? y माइनस x इक्वल्स टू 4। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। डन, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन के लिए चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हमें पता करने हैं जिन लोगों ने मैथमेटिक्स क्यूज के अंदर पार्टिसिपेशन किया है, पार्ट लिया है। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा इक्वेशन कैसे बने, है ना, 2 इक्वेशन के बेस पर ही हम करेंगे। जो दूसरा इक्वेशन है हम यहां से बनाएंगे कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, तो ये कैसा बन जाएगा? x + y इक्वल्स टू 10 अकॉर्डिंग टू केस 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों लिए बना हमारा लीनियर इक्वेशन जो दिए गए प्रॉब्लम से हमने बनाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमें इसके ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स में पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से, जैसा कि हमें पता है, हम पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं ग्राफ पर इक्वेशन को। ये देखिए, इसे हम एज यूजुअल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां पर भी हम डिवाइड करेंगे। ओके, ये x है, ये y है, ये 0 रहा, ये भी 0 रहा, ये x है, ये y है, ये 0 रहा, ये भी 0 रहा। ठीक है, डन। तो इस तरीके से अब इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू रखो। देखो, अगर मैं x 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और इस तरीके से जो हमारा पहला पॉइंट होगा 0 4 होगा।
ठीक है। दूसरे के लिए जब मैं y0 लेता हूं तो x की वैल्यू -4 हो गया, यानी ये क्या हो गया, -4, 0 हो गया। और ये थर्ड वाला बॉक्स जो है हम अभी इसको खाली रखते हैं। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाले इक्वेशन को जब मैं ग्राफ पर रखने के लिए इसके पॉइंट ढूंढता हूं तो मैं यहां जब x0 रखता हूं तो y10 आ गया, यानी पहला पॉइंट जो है 0,10 बना। जब दूसरे पॉइंट के लिए चलता हूं, देखिए यहां पे जब y0 रखूंगा तो x10 होगा, यानी ये क्या हो गया, g10,0 हो गया। अब ऐसा है कि हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ये दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स जब फाइंड करने ही है तो लास्ट क्वेश्चन की तरह, चूंकि वहां पर नहीं था कि किसी की एज को आप बताओ, तो मैं लास्ट में नहीं जाऊंगा, मैं यही फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। चलिए और इसको ग्राफ पे दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, तो मेनली इसका पर्पस है कि आप ग्राफ की मदद से बताओ कि आप बॉयज और गर्ल्स की संख्याएं क्या है, लेकिन मैं यहां पर अपने आंसर को ज्यादा श्योर करने के लिए मैं यहीं पर रफ में इसको पहले फाइंड कर लेता हूं एक्स वाई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 और नेक्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये देखो, तो इस तरीके से अगर ये x और x कैंसिल हो गया तो 2y इक्वल्स टू 14, देन y इक्वल्स टू 7, यानी जो गर्ल्स के नंबर है वो 7 आया, तो बॉयज के क्या हो जाएंगे, 7 माइनस एक्स इक्वल टू 4, देन 7 माइनस 4 इक्वल टू एक्स, देन x इक्वल टू 3। तो कंडीशन बिल्कुल सही है, यानी ये जो होगा x ये 3 होगा और ये 7 होगा। इससे भी पहले मैं क्वेश्चन में बता चुका हूं कि आपको ये जो होता है ये कॉमन पॉइंट होता है, जो एक्स वाई की वैल्यू होती है वो दोनों जगह पे कॉमन होती है, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट्स जो मिला है मुझे हाईएस्ट 10 तक मिला है, तो अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। देखिए सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव की तो जरूरत है नहीं, इसलिए हम नेगेटिव के लिए ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ग्राफ अच्छा दिखे इसलिए हम पॉइंट यहां से बिल्कुल लेंगे, है ना। ओके, ठीक। अब पॉइंट बनेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक करके यहीं से ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 से ऊपर जाना ही नहीं है। इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10, ठीक है। पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे। इसका पॉइंट है 0,4 एंड -4,0, माइनस तो आ गया, चलिए बना लेंगे माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 रहने दीजिए। 0,4 यानी x के लिए 0, y के लिए 4, ये तो यहां बन जाएगा, ठीक है। और -4,0 ये बन गया यहां पर, ये रहा 0,4 और ये रहा -4,0, ठीक है, डन। एक इसका और दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो भी देख ही लेते हैं। इसका है 3,7, x3 y7, x3 और y7, ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट को, तीनों को एक साथ मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, ये सीधी लाइन मिलाइएगा, ठीक है, डन। चलिए
ये है क्या हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये इक्वेशन कौन सा है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। चलो दूसरे के लिए चले। एक है 0,10, दूसरा है 10,0। x0 y10 यहां पर 10,0 ये यहां पर, और एक 3,7 ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, और जहां पर जो कॉमन पॉइंट है 3,7 है, वही x नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड y नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज 7। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिर से वही काम करना है। क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो अब फिर से पेंसिल और जो पेन है उन दोनों की सबसे पहले हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए। चलिए, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की अगर बात करें, क्या है गिवन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। एक पेन की कीमत अगर x रुपीज है तो 5 पेन के लिए क्या हो जाएगा 5x। यानी इक्वेशन कैसे बनाइए हमारा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ओके डन। दूसरे इक्वेशन के लिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। यानी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ये इक्वेशन सेकंड हुआ। जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो तो हमें यहां पे मिल गया। अब इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए सेम ईयर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक बॉक्स बना लिया, इसके 3 पार्ट्स को में डिवाइड कर दिया। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, चलिए इतना काम यहाँ पर भी। अब देखो एक ही तरीके के काम करने के पीछे भी एक कारण होता है कि बात इतनी बार कोई भी सुनो कि आपके माइंड में ये बिल्कुल बैठ जाए, है ना। x हो गया, y हो गया। ठीक है, तो 0 0 रख दिया, डन। इतना काम बिल्कुल तैयार करना है फॉर्मेट। अब देखिए अगर मैं पहली बार यहां पर x की जगह 0 रखता हूं तो ये तो 0 हो गया, और 7y इक्वल्स टू 50, देन y इक्वल्स टू 50 अपॉन 7, जो कि 7 पॉइंट समथिंग मान करके हम यहां चल रहे हैं। यहां पर 50 अपॉन 7 लिख लिया। ठीक है, 7 7 जब 49। दूसरे के लिए जब y इक्वल्स टू 0 लिया मैंने, ये 0 हो गया, तो 5x इक्वल टू 50 देन x इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया 10। तो इस तरीके से जो पॉइंट मिले हैं, एक हमें मिला है क्या 0,50/7, और दूसरा क्या मिला है 10,0। चलिए कॉमन पॉइंट के लिए छोड़ देते हैं, वो तो सॉल्व करके लिखेंगे। दूसरे के लिए यहां पर देखिए, जब मैं x 0 लेता हूं तो ये 7x 0 हो गया। ठीक है, और ये 46 अपॉन 5 हो गया, यानी y इक्वल्स टू 46 अपॉन 5। 5 9 जब 45 यानी 9 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर फिलहाल 46/5 लिखते हैं। दूसरा y जब हमने 0 लिया यहाँ पर, तो 7x इक्वल टू 46, इट मीन्स x इक्वल्स टू 46/7। 7 6 जब 42, 6 पॉइंट समथिंग, लेकिन यहाँ लिखेंगे 46/7। चलिए इस बॉक्स को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल सके, है ना। क्योंकि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड
दैट ऑफ वन पेन, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्या होगी ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। एलिमिनेशन पे ही जाना चाहेंगे, y को हटाना चाहेंगे, इसके लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 5 जा 25x, 7 5 जा 35y और 5 5 जा 250। 7 से ये 49x, 5 7 जा 35y और 7 से 46 को मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42 और कैरी 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 32। ठीक है, डन। अब इसे देखिए यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो ये तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, देखो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको आप माइनस करो, 9 माइनस 5 4 हो गया और ये 5 4 माइनस 2 ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा। इससे भी आप इसको माइनस करोगे, 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 माइनस 5 नहीं होना है, 12 माइनस 5 7 हो गया, यानी 72 हो गया, ये भी माइनस का साइन हो गया। इसको और इसको आप कैंसिल कर दो, 24 3 जा 72 हो गया, यानी x इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज है, यानी x 3 हो गया, तो ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। अब हम y के लिए चलते हैं। देखिए y का क्या करेंगे, 5x यानी 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो ये हो गया 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15, ये इधर चला जाएगा, तो 7y इक्वल्स टू 35, यानी 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, यानी ये भी 5 और ये भी 5। तो यहाँ से जो हमें पॉइंट मिला है, क्या मिला है, एक पॉइंट तो मिलेगा क्या 0,46 अपॉन 5, दूसरा 46 बाई 7 0 और तीसरा 3,5 और यहाँ जो एक पॉइंट और मिला है 3,5। तो इस तरीके से ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को इसे और इसे, इस पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना है और काम खत्म। चलिए सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, हाईएस्ट 10 है, 10 तक ही बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां पर अब सबसे पहले ग्राफ और उसके नंबर दिखा दिया जाए, है ना। चलिए देखिए, ओके, ये रहा, नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल बेस से ले लेते हैं। ओके, पॉइंट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं यहीं से एक एक करके लेते। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए उधर से जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को पहले यहां पे थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। एक है हमारा 0,50/7, दूसरा है 10,0, 0,50/7, फिर 10,0 और नेक्स्ट है 3,5। 0,50/7 यानी y का 7 पॉइंट समथिंग, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख लेते हैं, 0,50/7। दूसरा 10,0 यानी ये x के इस पॉइंट में। तीसरा 3,5, 3 कहाँ है, x के लिए 3 और y के लिए 5, ये रहा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं।
ओके, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन था हमारा? ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। एक इक्वेशन हमारा ग्राफ के ऊपर आ गया। दूसरे के सारे पॉइंट देखिए, 0,46/5 एंड 46/7, 0, 0,46/5 एंड 46/7, 0, और तीसरा तो ये 3,5 सेम है। तो x के लिए अगर हम देखें तो 0,46 यानी 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट समथिंग यहां पे आ जाएगा 0,46/5। अब ये जो समथिंग है ना, ये भी एग्जैक्ट ग्राफ के ऊपर आपका रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे मैं अगर 46 को 5 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 9 से आ गया 1 आया, फिर 0 आया, 9.2 आया। तो वो ग्राफ पे जो आपके एग्जैक्ट ग्राफ पेपर होगा वो भी एक एक बॉक्स भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा। तो हर एक पॉइंट के लिए वो हम जंप करते हैं, यानी दूसरे दोनों लाइन के बीच जो बिल्कुल हल्की सी लाइन होती है उनको एक एक पॉइंट करके गिन के हम वहां प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। अब देखिए 7 क्या हो जाएगा, 6 जा 42, यानी ये 6 पॉइंट समथिंग ये भी यहां पर आ जाएगा। इसका क्या नाम रख दो, 46/7, 0, 46/7, 0। और दूसरा जो पॉइंट है तीसरा, वो तो इन दोनों का सेम है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है। ओके, और ये जो इक्वेशन है ये कौन सा है हमारा, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना बहुत ज़्यादा इजी था। 5x 5 पेंसिल है तो 5x, 7 पेन है तो 7y, आसानी से जो कॉस्ट है उसकी टोटल वो आगे रख दिया। और इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना काफ़ी इजी है। बॉक्स बनाते हैं, 0 0 रखते हैं, तीसरा जो पॉइंट कॉमन होता है वो आपके दोनों का XY की वैल्यू होती है, वही कॉस्ट है पेन की और वही कॉस्ट है पेंसिल की। यानी अगर आप इसको लिखना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे करके, x इक्वल टू 3j, ग्राफ बना करके लिखना। ग्राफ के बाद कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y रुपीज, ठीक। और जो पैटर्न बता रहा हूँ इसी को हर बार फॉलो करना है, ठीक है, जिससे क्या हो कि कभी हर बदलते हुए पैटर्न पर जा करके ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आए और वहां पर आपकी सोच ना पकड़ पाए कि जो फिक्स है वो क्या है। तो इसी तरीके से हर बार 0 0 करके यही फॉलो करना, भूलने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है।